अगली खबर छत्तीसगढ़ के एमसीबी से है। मनेन्द्रगढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था में गहराई से जड़ें जमा चुकी अनियमितताओं को लेकर अधिवक्ता राम नरेश पटेल ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रभार जैसे आरएमए व्यक्तियों को प्रभारी सौंपा जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। राम नरेश पटेल का कहना है कि यह निर्णय न केवल चिकित्सा मानकों के खिलाफ है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि आरएमए से तुरंत पीएचसी का प्रभार वापस लिया जाए और इस जिम्मेदारी को योग्य एमबीबीएस डॉक्टरों को सौंपा जाए। संवाददाता मनीराम सोनी की रिपोर्ट। क्या उसका उद्देश्य है और किस तरह की अनियमितताएं की जा रही हैं? देखिए, पूरे ज़िले में ये देखने में आ रहा है कि जो आरएमए हैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रभारी बनाया गया है, जबकि नियम यह है कि जो डॉक्टर एमबीबीएस हैं उनको प्रभारी बनाया जाए। यदि एमबीबीएस उपलब्ध नहीं है तो जो आयुष अधिकारी हैं उनको वहाँ का प्रभारी बनाना है। किंतु सीएमएचओ साहब ने नियमबद्ध तरीके से कई आरएमए लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी बना दिया है और जो प्रोत्साहन राशि डॉक्टरों का होता है वो उनको प्रदान किया जा रहा है। ये गलत है, ये नियमों के विपरीत है। यदि प्रोत्साहन राशि एमबीबीएस के बराबर आरएमए को दिया गया है तो ये देने वाले गलती है और जो लिया है उसे वसूली होना चाहिए। अभी जिस तरह से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में लचर व्यवस्था दिखाई दे रही है, उसमें क्या कहें? देखिए, व्यवस्था बहुत लचर है। हम तो अपने ज़िले को देख के बता पा रहे हैं। अभी हमारे किल्हारी क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केंद्र घाघरा है, वहाँ पर महिला कार्यकर्ता पहले से नहीं है। एक एमपीडब्ल्यू वहाँ पर था, उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और 2 जुलाई से वहाँ पर टीकाकरण बंद है। तो शासन की योजनाएँ हैं, जो राष्ट्रीय योजनाएँ हैं टीकाकरण है, वहाँ पर 2 तारीख से बंद है। तो समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य की इस प्रदेश में और इस ज़िले में क्या व्यवस्था होगी। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे फिल्म 6 माह से नहीं है, वाटर कूलर ख़राब है। अब सीएमएचओ साहब करोड़ों रुपया का क्या खरीद रहे हैं, इस बात की जानकारी उनको देना चाहिए कि वास्तव में जो शासन का फंड आ रहा है करोड़ों रुपया, उसका वो क्या खरीद रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता नहीं है? नहीं, बिल्कुल पारदर्शिता नहीं। अभी फिलहाल में जैसे यहाँ इसी विधानसभा से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी हैं और इसी क्षेत्र में जो है तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के इतनी गंभीर जो है तो लचर व्यवस्था हो गई है और जिसको सुधारने में नाकामी ना सुधार करके लोगों के ऊपर उसको थोपा जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि मंत्री जी अपने अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखें। यहाँ पर कोई नियंत्रण उनका अधिकारी के ऊपर नहीं है। सीएमएचओ साहब अपने हिसाब से मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर्मचारियों का ट्रांसफ़र करवा दिए। किल्हारी में स्टाफ नर्स की कमी है, वहाँ से एक नर्स का ट्रांसफ़र कर दिए। मनेन्द्रगढ़ में सीएससी में स्टाफ नर्स की कमी है, एक यहाँ पर स्टाफ नर्स को अपने कार्यालय में रखे हुए हैं गलत तरीके से अटैच करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अटैच करके रखा गया है। एक बंजी के हैं आरएमए, उनको बेलबहारा में रखा गया है। उनको आरएमए है लेकिन उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। तो बहुत सारी अनियमितताएँ हैं जो हो रही हैं। हमारी मांग है कि इनको ठीक किया जाए। पटेल के द्वारा एक जो है तो जांच करने के लिए एक आवेदन दिया गया है। आरएमए से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रभार वापस लेने और एमसीबी एम्स डॉक्टर प्रोत्साहन राशि देना बंद करने। संबंधित की जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर जो है नियमानुसार एक जांच टीम बना करके उसका परीक्षण कराया जाएगा और यदि इसमें कुछ गलत पाया जाएगा तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।